पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ, मेरी किताबों की अलमारी, प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया, मुख्य पृष्ठ, सरलीकृत पृष्ठों, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, दिन, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 15, 8 चरम पतन। अध्याय 15, 8 चरम पतन। इसलिए जब आप भविष्य में दूसरों से लड़ें, तो आपको त्वरित और निर्णायक होना चाहिए। यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी आगे न बढ़ें। यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और जल्दी और निर्णायक रूप से लड़ना चाहिए। याओ लाओ ने चेतावनी दी। जियोयान ने सिर हिलाया, लेकिन इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। डू क्यू चक्रवात बहुत अधिक डू क्यू संग्रहित नहीं कर सकता। क्या वह अन्य तरीकों के बारे में नहीं सोच सकता? गुरुजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कई सालों में मैंने अपनी सारी ऊर्जा लड़ने की भावना को विकसित करने में लगा दी है। मुझे लड़ने के कौशल के बारे में कुछ भी नहीं पता। जियोयान ने भौहें सिकोड़ी और याओ लाओ को उदास भाव से देखा। जियोयान की उपस्थिति को देखते हुए याओ लाओ, जो उसके स्वभाव से काफी परिचित था, ने असहायता से अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसे फिर से भारी रक्तस्राव होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद याओ लाओ 2 बार हंसे, अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ। किसने मुझे तुम्हारे जैसा दयनीय प्रशिक्षु बनाया? तुम्हें विकलांगता में धकेले जाने से बचाने के लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी तुम बहुत ताकतवर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले जुबान स्तर का युद्ध कौशल सिखाऊंगा, जो अपनी आक्रामक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस युद्ध कौशल के लिए उच्च कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, और 5 स्तरों की युद्ध भावना वाला कोई भी व्यक्ति कुछ शक्ति लगा सकता है। ये तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त है, जहां युद्ध भावना दुर्लभ है। याओ लाओ ने अपना हाथ उठाया और उसे अपनी भौहों के बीच दबाया, अतीत को याद करने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, मुझे याद है कि यह जुबान स्तर का उच्च स्तरीय युद्ध कौशल मुझे एक आदमी ने दिया था जो रोया था। हालांकि मुझे इन चीजों में बहुत दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं वास्तव में उसकी उलझन से परेशान नहीं होता, तो मैं उसे गोलियों को परिष्कृत करने में मदद नहीं करता। वह उदासीन और लापरवाह नजर ऐसी थी मानो वह जमीन पर पड़े कचरे के बारे में बात कर रहा हो। जियाओ यान दीवार के सहारे झुक गया। उसका जुबान स्तर कमजोर नहीं था। अपनी असाधारण समझ के साथ वह जल्द या बाद में एक अकल्पनीय स्तर तक अपग्रेड करने में सक्षम होगा। याओ लाओ ने इस समय धीरे से अपनी आंखें खोली। अगर मुझे आज आपकी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा होता, तो मैं इसे लगभग भूल गया होता। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जियाओ यान को फिर से बैठने दो। याओ लाओ ने अपनी उंगली से इशारा किया और फिर धीरे से जियाओ यान के माथे को छुआ। उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई। नश्वर क्षेत्र के निचले स्तर के करीब अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करते हुए जियाओ यान को इस अचानक जानकारी के सामने थोड़ी सी भी परेशानी महसूस नहीं हुई। 8 चरम पतन, एक उच्च स्तरीय जुबान स्तरीय लड़ाई कौशल, एक नजदीकी सीमा हमला लड़ाई कौशल, जो अपनी मजबूत हमला शक्ति के लिए जाना जाता है। जब ये पूरी तरह से विकसित होता है, तो हमले में ऊर्जा की 8 परतें होती हैं। 8 परतों के सुपरपोजिशन के साथ इसकी शक्ति एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय लड़ाई कौशल के बराबर है। ये वास्तव में पहली बार था कि जियाओ यान युद्ध कौशल के संपर्क में आया था। जियाओ परिवार के तीसरे युवा स्वामी के रूप में 11 साल की उम्र से पहले दूसरों के साथ लड़ना उसके लिए पूरी तरह से असंभव था। लगभग सभी शक्तिशाली युद्ध कौशलों के लिए भयानक युद्ध भावना की आवश्यकता होती है। भले ही वह इसे समझ भी ले, लेकिन उसके पास इसे करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए युद्ध कौशल को समझना निस्संदेह जियोयान के कीमती समय की बर्बादी थी। उनके लिए लड़ाकू भावना और आत्मिक शक्ति का अध्ययन करना अधिक महत्वपूर्ण है। बाजी पतन युद्ध कौशल के बारे में जानकारी का ध्यानपूर्वक आनंद लेते हुए जियोयान धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। पूरी युद्ध कौशल जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद वह पास ही एक कटोरे जितना मोटा पेड़ को घूरता रहा, उसे आजमाने के लिए उत्सुक था। याओ लाओ ने उस पर ठंडा पानी डाला और कहा, हालांकि बाजी बेन की लड़ने की भावना की आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक नजदीकी मुकाबला कौशल है। लड़ाकू भावना का विकास योग्यता पर निर्भर करता है और इसमें काफी सुधार हो सकता है, लेकिन लड़ाकू कौशल के विकास के लिए बार बार कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है। याओ लाओ ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सोचा और मजाक में कहा, अपनी पतली भुजाओं और पैरों को देखो। भले ही आप इसका उपयोग करें, मुझे डर है कि टूटने वाली पहली चीज आपकी मांसपेशियां हैं।
न कि आपका प्रतिद्वंद्वी। जुबान स्तर के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। 8 चरम पतन। पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के बीच अचानक एक ठंडी चीख गूंज उठी। जियोयान ने अचानक अपने पैर जमीन पर पटके और तुरंत एक अत्यंत फुर्तीली छाया में बदल गया। अगले ही पल छाया अचानक एक कटोरे के समान मोटे पेड़ के सामने रुक गई। उसने अपने पैर हिलाए, अपना शरीर झुकाया और अपनी कोहनी पेड़ पर पटक दी। धमाका। एक धीमी सी आवाज हुई, लकड़ी के टुकड़े हर जगह उड़ गए और कोहनी के टकराने वाली जगह पर मकड़ी जैसी दरारें फैल गईं। क्रैक। पेड़, जिस पर कोहनी से चोट लगी थी और जिसमें आधा छेद हो गया था, चटकने की आवाज करता हुआ हिल गया। एक पल के बाद वह आखिरकार असहाय होकर जमीन पर गिर गया। जब बड़ा पेड़ गिरा तो बंदर जैसी फुर्तीली छाया एक कदम पीछे हटी और फिर हल्के से पीछे की ओर गिर गई। अपने द्वारा प्राप्त परिणामों को देखते हुए जियाओयान थोड़ा मुस्कुराया। यह युद्ध कौशल वास्तव में करीबी मुकाबले में असाधारण था। व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के बाद जियोयान को इस युद्ध कौशल की शक्ति की गहरी समझ थी जो पृथ्वी स्तर के योद्धा के बराबर थी। गुरुजी, आपने अभी क्या कहा? जियोयान ने अपना सिर घुमाकर याओ लाओ की ओर देखा जो किनारे पर तैर रहा था और असमंजस में पूछा। जियोयान के मासूम चेहरे को देखते हुए याओ लाओ ने अपने दिल में कहा, राक्षस। यह 8 चरम पतन एक उच्च स्तरीय जुबान स्तरीय लड़ाई कौशल है। भले ही आप साधना में प्रतिभाशाली हो, आप 3 महीने तक लगन से अभ्यास किए बिना इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। जियोयान ने केवल युद्ध कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त की और वास्तव में उन्हें अपनी इच्छानुसार प्रदर्शन किया। उसकी गति और ताकत को देखते हुए वह किसी भी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति से कमतर नहीं था जिसने 1 साल तक अभ्यास किया हो। समझ का ये स्तर वाकई भयानक है। अरे, अगली बार ध्यान से सुनना। याओ लाओ ने हल्के से खांसते हुए फिर कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें 8 चरम पतन करने पर गर्व है। ये शक्ति वास्तव में इसके जुबान स्तर के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के ग्रेड के लिए एक अपमान है। तुम कब? याओ लाओ ने जंगल में इधर उधर देखा और आखिरकार एक ऐसा पेड़ पाया जो इतना घना था कि एक वयस्क उसे गले लगा सकता था। उसने अपनी उंगली उठाए और कहा, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसे उच्च स्तरीय जुबान स्तरीय लड़ाई कौशल माना जाएगा। यदि आप अंधेरे ऊर्जा में महारत हासिल कर सकते हैं तो यह 8 चरम पतन जमीनी स्तर के लड़ाई कौशल जितना शक्तिशाली होगा। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। ये पेड़। जियोयान धीरे धीरे आगे बढ़ा, इसके चारों ओर चला और सोच समझकर सिर हिलाया। यह कोशिश करने लायक है। बहुत घमंडी मत बनो, बच्चे। याओ लाओ अपने दिल में ये कहने ही वाला था, लेकिन वह अचानक रुक गया। वैसे भी इस बच्चे के पास इलाज के लिए अच्छी दवा है। भले ही उसे कोई नुकसान हो, वह जल्दी ठीक हो सकता है। याओ लाओ ने चिकित्सा और औषध विज्ञान में जियोयान की प्रतिभा की भी प्रशंसा की। हालांकि जियाओयान अभी तक कीमियागर नहीं बना है, लेकिन वह पहले से ही सभी प्रकार की जड़ी बूटियों से परिचित है। एक डॉक्टर के कौशल से वह जो गोलियां और पाउडर बनाता है, वे लगभग एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर के समान ही अच्छे होते हैं। नुकसान सहना एक आशीर्वाद है, इसलिए उसे कुछ नुकसान सहने दो। याओ लाओ ने अपने दिल में थोड़ा सिर हिलाया और फिर चुपचाप बगल में देखने लगा। जियाओयान ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिनमें से एक हल्की पीली रंग की लड़ाई की भावना निकल रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने जोर से चिल्लाया, जैसे कहीं से बिजली गिर गई हो, और एक जोरदार धमाके के साथ उसने पेड़ के तने पर मुक्का मारा। 8 चरम पतन। जियोयान की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह एक मुक्का से पेड़ को 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकता था, वह कम से कम अपनी मुट्ठी को तने में गहराई तक धंसा सकता था। लेकिन जब जियोयान ने अपनी मुट्ठी वापस खींची तो वह पेड़ जिसकी ओर याओ लाओ ने इशारा किया था, जिसे गले लगाने के लिए एक वयस्क की आवश्यकता होती है, पूरी तरह से बरकरार था। यहाँ तक कि छाल पर एक दरार भी नहीं थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो, छोटे दोस्त? याओ लाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। धमाक। अचानक उस पेड़ से एक दबी हुई आवाज आई जिस पर जियोयान की मुट्ठी लगी थी। छिपी हुई शक्ति। याओ लाओ ने चौंककर बड़े पेड़ को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो और वह हवा में ही अचेत हो गया हो। इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। मुख पृष्ठ। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची स्थापित करना। दिन। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 16 राक्षस पर्वत। अध्याय 16 राक्षस पर्वत श्रृंखला।
पिछली दबी हुई आवाज के तुरंत बाद पेड़ के तने से अचानक एक और अधिक गहरी दबी हुई आवाज आई। क्लिक। एक क्षण बाद उसके भीतर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी और विशाल वृक्ष का तना अचानक इस छिपी हुई शक्ति के विनाश से डगमगा गया। कुछ देर सांस रोकने के बाद टूटे तने वाला वह बड़ा पेड़ ढह गया। जब तक बड़ा पेड़ जमीन पर नहीं गिर गया तब तक याओ लाओ को होश नहीं आया। दो छिपी हुई शक्तियां, और उन्होंने 8 चरम सीमाओं का उपयोग कठोरता और कोमलता के संयोजन के स्तर तक किया। जब उन्होंने मुक्का मारा तो ये कमजोर लग रहा था, लेकिन जिसने भी इसे कम करके आंका। याओ लाओ चुपचाप अकेले पेड़ के तने को देख रहा था। प्रशंसा के एक दौर के बाद याओ लाओ को लगा कि कुछ सही नहीं था और कहा, आपने अपनी अंधेरी ऊर्जा का उपयोग बहुत अजीब तरीके से किया है और विस्फोट में बहुत लंबा समय लगेगा। इस अवधि के दौरान यदि आपका प्रतिद्वंद्वी संवेदनशील है तो वह आपकी अंधेरी ऊर्जा को भंग करने में सक्षम होगा जो जारी नहीं हुई है। हे, कोई बात नहीं, ये तो बस पहली बार है। जब तक हम कुछ और बार अभ्यास करेंगे ये समस्याएं हल हो सकती हैं। जियोयान ने अपनी थोड़ी सुन्न मुट्ठी हिलाए और मुस्कुराया। सिर हिलाते हुए याओ लाओ ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, आपके शरीर में चक्रवात में संग्रहित लड़ाई की भावना आपको अधिकतम कुछ बार अंधेरे ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ही समर्थन दे सकती है। इसलिए यदि आप भविष्य में दूसरों के साथ लड़ते हैं तो आपको उन्हें एक ही बार में मारना होगा। यह 8 चरम पतन मूल रूप से एक मारक लड़ाई कौशल है जो गड़गड़ाहट की तरह चलता है। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया और लापरवाही से घास पर बैठ गया। वास्तव में बाजीपेन का छिपा हुआ शक्ति प्रभाव कुछ हद तक किशानगक्वान के सिद्धांत के समान है। 7 चोट मुट्ठी पूर्ण होने के बाद एक मुक्का में 7 अलग अलग ताकतें होती हैं। कुछ कठोर और भयंकर होती हैं, कुछ नर्म होती हैं, कुछ कठोर और नर्म होती हैं, कुछ नर्म और कठोर होती हैं, कुछ सीधे आगे की ओर होती हैं और कुछ पीछे हट जाती हैं। दुश्मन ने पहली सेना का तो प्रतिरोध किया, लेकिन दूसरी सेना का प्रतिरोध नहीं कर सका। अगर उसने दूसरी सेना का प्रतिरोध किया तो तीसरी सेना से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बाजीबेन की छिपी हुई शक्ति अत्यधिक उत्पादन पर केंद्रित है, दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं देती है और शक्ति में कई बदलावों का अभाव है। याओ लाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और उनकी बूढ़ी आंखों में कुछ बुरी नीयत नजर आ रही थी। 8 चरम पतन में शरीर के लिए अत्यधिक उच्च आवश्यकताएं हैं। बाद में होने वाले डार्क एनर्जी प्रशिक्षण में शरीर को बफर समय देने की आवश्यकता होती है और गति बहुत तेज नहीं होगी। क्या आप इस लड़ाई कौशल का अभ्यास तेजी से करना चाहते हैं? प्रशिक्षण को कैसे गति दें? मुस्कुराते हुए याओ लाओ को देखकर जियोयान को अचानक पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। पीट जाओ, जितना भारी होगा उतना अच्छा होगा, याओ लाओ ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा। पीटा जा रहा है? जियोयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम एक कीमियागर हो जो पिलकिन गुही को बकवास समझते हो। क्या तुम कुछ जादुई गोलियां नहीं बना सकते? मैं अब एक लड़ाकू बन गया हूं और पहले से ही गोलियां खा सकता हूं। ओह, याओ लाओ दंग रह गया। जियाओयान, जो लगभग ग्रीन हाउस में बड़ा हुआ था, को कड़ी मेहनत और दृढ़ता के लाभों को बताना वास्तव में कठिन था। हालांकि इस तीखी जीभ वाले लड़के ने ऐसा कहा, अगर मैं कुछ योग्यता नहीं दिखाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। याओ लाओ ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं दवा को परिष्कृत करूं, तो यह संभव नहीं है, लेकिन एक कुशल रसोइया भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकता। चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं हवा से दवा को परिष्कृत नहीं कर सकता। आपको अभी भी सामग्री उपलब्ध करानी होगी, पैसे नहीं। जियोयान ने अपने हाथ फैलाए और एक 11 वर्षीय लड़के की मासूम मुस्कान प्रकट की। हे, पैसे की जरूरत नहीं है, याओ लाओ ने चट्टान से दूर पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा। वॉरक्राफ्ट पहाड़ों में बहुत सारी सामग्रियां हैं। मुझे एक भी सोने के सिक्के की जरूरत नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास इसे लेने की ताकत है या नहीं। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला पर जा रहे हैं। जियोयान ऊपर चढ़ गया। उसकी आंखें अनियंत्रित उत्साह से भर गईं। हालांकि जियाओयान शांत और उदासीन लगता है, लेकिन उसकी हड्डियों में साहसिक भावना भरी हुई है। वह लंबे समय से वॉरक्राफ्ट माउंटेन रेंज का इंतजार कर रहा है। याओ लाओ ने धीरे से कहा, राक्षसों के साथ लड़ाई में आप अधिक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और जो मैं परिष्कृत करना चाहता हूं उसके लिए बहुत सारे राक्षसों के खून की आवश्यकता है, इसलिए मैं एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकता हूं। याओ लाओ जिस चीज को परिष्कृत करना चाहते हैं उसे जलता हुआ रक्त कहा जाता है। ये केवल उन लोगों के लिए प्रभावी है जो अग्नि गुणित लड़ाकू भावना की खेती करते हैं,
लेकिन जो लोग जल गुणित लड़ाकू भावना की खेती करते हैं, उनके लिए यह निस्संदेह जहर है। इसे शरीर पर लगाने से आंतरिक लड़ने की भावना की खपत में तेजी आ सकती है, और साथ ही ये पुनर्जनन को भी तेज कर सकता है। लगातार खपत और पुनर्जनन के गतिरोध में न केवल लड़ने की भावना शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, बल्कि शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। जियो यान को तब झटका लगा जब उसने सुना कि बड़ी मात्रा में जादुई जानवर के खून की जरूरत है। अरे यार, ये तो जलता हुआ खून है। इस चीज का उपयोग करने से लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे कि उनके शरीर को जलते हुए कोयले पर रख दिया गया हो, और ये दर्द आम लोगों के बर्दाश्त से कहीं अधिक है। याओ लाओ की पीढ़ी के लोग हमेशा यह मानते हैं कि केवल कठिनाइयों को सहन करके ही वे मजबूत बन सकते हैं। लेकिन समय बदल गया है। एक गहरी सांस लेने के बाद जियोयान ने सिर हिलाया। ये बस कुछ राक्षसों का शिकार कर रहा है, ये ठीक है। याओ लाओ ने ठहाका लगाया। अब वह जियाओ यान की चीखें देख सकता था, क्योंकि वह जलते हुए खून से लथपथ हो चुका था। बिना किसी कष्टसाध्य प्रशिक्षण के कोई व्यक्ति सामान्य लोगों से अधिक शक्ति कैसे विकसित कर सकता है? नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। जियोयान की आस्तीन पकड़कर याओ लाओ ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाए, और वह स्थान जहां वे दोनों थे अचानक कांप उठा, और वे तुरंत जियो परिवार के पीछे के पहाड़ में गायब हो गए। लगभग एक विशाल मात्रा में लड़ाकू भावना के पोषण के साथ याओ लाओ की आत्मा शक्ति अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई है। हालांकि उसकी ताकत और जब वह भौतिक शरीर में था के बीच एक निश्चित अंतर है, फिर भी वह एक साधारण मजबूत आदमी के बराबर नहीं है। वॉरक्राफ्ट पर्वत राक्षसों और खतरों से भरे हुए हैं, लेकिन अवसरों से भी भरे हुए हैं। वॉरक्राफ्ट के शरीर में एक ऊर्जा क्रिस्टल कोर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की अत्यंत हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ तक कि एक डुवांग भी इस हिंसक ऊर्जा को जबरन अवशोषित करके अपने शरीर को विस्फोट करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि जादुई कोर को मनुष्यों द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ये कीमियागरों के लिए एक अपरिहार्य मुख्य सामग्री है। कीमियागर द्वारा गुप्त तरीकों का उपयोग करके परिष्कृत किए गए जादू के मूल को कुछ जादुई जड़ी बूटियों द्वारा इसके हिंसक गुणों को बेअसर कर दिया जाएगा, और इसे विभिन्न अमृतों में बदल दिया जाएगा जो ताकत बढ़ाते हैं और अनगिनत लोगों द्वारा वांछित हैं। इसका मूल्य अचानक आसमान छू जाएगा। इसके अलावा हथियारों में मैजिक कोर भी जोड़े जा सकते हैं। मैजिक कोर से संपन्न हथियारों में न केवल अधिक विनाशकारी शक्ति होगी, बल्कि लड़ने की भावना को बढ़ाने का आकर्षक प्रभाव भी होगा, और फाइटिंग कॉन्टिनेंट में लड़ाकू वर्ग द्वारा इनकी बहुत मांग की जाती है। इस प्रकार की मांग के कारण महाद्वीप पर जादुई कोर की लगभग पूरे वर्ष कमी बनी रहती है। जादुई कोर की उच्च लागत ने स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में भाड़े के समूहों को जन्म दिया जो जादुई जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने में विशेषज्ञ थे। हालांकि जादुई कोर प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। वॉरक्राफ्ट न केवल शक्तिशाली होते हैं, बल्कि अत्यंत चालाक भी होते हैं, और अक्सर समान स्तर के मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा सभी जादुई जानवरों के शरीर में जादुई कोर नहीं होते। यह एक यादृच्छिक संभावना लगती है जिसका कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन यह वास्तव में इसी कारण से है कि डॉकी महाद्वीप में जादू कोर का मूल्य हमेशा शीर्ष पर रहा है और बहुत लोकप्रिय है। जियो परिवार की पीठ के पीछे पहाड़ से भी अधिक घने जंगल को देखकर जियो यान को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में हो। इस तरह वह जियो परिवार के पीछे के पहाड़ से राक्षस पर्वत क्षेत्र में आ गया। इस अध्याय का अंत।